मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज शाम को घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लेकर आता और रात को मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करते। कुकू के पापा, आपको गुड़िया से ज्यादा प्यार है या कुकू से? मुझसे है ज्यादा। नहीं बेटा, आप दोनों ही मेरी जान है। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। चिड़िया के घर के पास ही एक कालू कौवे का भी घर था, जिसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी। गोरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ देख न होती। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पति के पास जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके तो सारे पंख भी सफेद हो गए हैं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचो तो, नई नई पत्नी होगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और इस उम्र में वो तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से करेगी। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर और छोटी उम्र की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ उससे। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। रात को सोते समय आज मानो थोड़ा चुप चुप था। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, परंतु मानो अभी तक जाग रहा था और गोरी कौवी की बातें उसे याद आ रही थीं। बहुत सुंदर है, छोटी सी उम्र की है, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी कौवी की बातों का मानो चिड़े पर जादू चल गया था। वो सीधा गोरी के पास जाता है। गोरी बहन, मेरे पास इतना कुछ तो है कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को खुश रख सकूं। मैंने सोचा है आप मेरी दूसरी शादी करवा ही दें। तुमने बहुत ठीक फैसला किया है। नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना पैसा है, ऐश करो। क्या उस बूढ़ी चिड़िया के पास बैठे रहते हो? चलो दूसरे जंगल में आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। आप बैठें, मैं अपनी पहली पत्नी को बता कर आता हूँ कि मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कुकू की मम्मा, मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ऐसे क्या अचानक काम बन गया आपको? अभी समय नहीं है, मैं सब वापस आकर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति चला जाता है। गोरी उसे दूसरे जंगल ले जाती है और उसकी शादी एक चिड़िया से करवा देती है। कैसी लगी मानो अपनी नई पत्नी? गोरी बहन, आप सच ही कह रही थी। मेरी नई पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब मुझे बनारसी साड़ी लेकर देना। इतनी सुंदर पत्नी ढूंढ कर दी है मैंने तुम्हें। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। पति जी, आपकी पहली पत्नी मुझे स्वीकार करेगी क्या? अगर ना करेगी तो फिर क्या होगा? वो तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो तुम जैसी सुंदर और नई पत्नी से प्यार है। पति जी चलें, वो सामने वाले पेड़ पर एक किराए के घर में रहती हूँ मैं, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसी जंगल में एक नया घर खरीद कर दे देता हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन्हें भी तो आपकी जरूरत होगी। मैं आपको पहले वाली पत्नी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ ही जाऊंगी। दूसरी तरफ मानो की पत्नी और बच्चे अपने पापा को याद कर रहे थे। मम्मा, आज पापा के बिना घर कैसे सोना सूना लग रहा है। आपके पापा से ही तो हमारे घर में रौनक है। वो हमारे लिए कमा कर लाते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं।
सुबह हो जाती है। चले, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कोई भी चिड़िया सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहीं रहें इसी जंगल में, दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारा क्या पता, अपने बच्चों के पास जाकर मुझे भूल ही जाओ। फिर गुलाबो चिड़िया मानो के साथ ही चली जाती है। मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर अब वो अपने बच्चों और पहली पत्नी का सामना करने से बहुत डर रहा था। आगे आप, ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ, घर तो चले या बाहर खड़े खड़े बातें करती जाओगी। मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। बोले ना कुकू के पापा, आप भी तो कुछ बोले। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता ना करें, मैं इसे दूसरे घर में रखूंगा। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान हैं। तो ये घर है आपका, चलो अब मुझे मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और उसकी मम्मा रोए जा रहे थे। मम्मा चुप हो जाएं। आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप सो जाएं। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं। मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही समय गुजारता, उसे ही सब कुछ ला कर देता। और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने ना तो कई दिनों से खर्च दिया है और ना ही घर के लिए राशन लेकर आए हो। काम नहीं चल रहा, मैं कहाँ से ले आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना होता है। दूसरी ने तो कभी मुझसे खर्च नहीं मांगा। वो क्या मांगेगी? अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरा इस जंगल में अब मन नहीं लग रहा। आप ये घर बेच दें, हम मेरे मैके वाले जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। हर समय बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी अपने आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी के कहने पर वो घर कालू कौवे को बेच देता है और अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर दूसरे जंगल में जाकर नया घर खरीद लेता है। कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है, जिससे एक बेटा पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो, गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर। अब जाओ और जाकर अपनी पहली पत्नी और बच्चों को कोई घर किराए पर ले दो और वो घर बेचकर पैसे ले आओ, कल हमारे बेटे के काम आएंगे। मानो वो घर भी बेच देता है और पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। अपने बच्चों और पहली पत्नी को एक किराए के घर में छोड़ जाता है। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मामा चिड़िया अपने बच्चों को ना दे सकती थी। शायद उस मामा चिड़िया के भाग्य में ही यही लिखा था। फिर वो अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे अपने पहले बच्चे कभी याद आए या नहीं, ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था।
प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने फैसले सोच समझ कर करें। कुछ लम्हों की खुशियों के लिए अपने घर परिवार का सौदा ना करें। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो अभी छोटे थे और उन्हें उड़ना भी ना आता था। वो दोनों बहुत शरारती थे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो उसे हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती कि कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर ना निकल जाएं। मैं क्या करूं? तुम दोनों ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। बच्चों, आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं भोजन लेने जाऊं तो घर में रहा करो। आज फिर मुझे बुलबुल ने बताया कि आप दोनों घर से बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे। मम्मा, मम्मा, पहले गुड़िया गई थी। मैं तो गुड़िया को लेने गया था। नहीं नहीं मम्मा, भाई झूठ बोल रहा है। पहले भाई घर से बाहर गए थे। मैं भाई को बुलाने गई थी। मुझे सब पता है, आप दोनों ही घर से बाहर जाते हो। अच्छा, जो हुआ उसे छोड़ो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ और आप दोनों घर में ही रहना। जो घर से बाहर जाएगा उसकी तो आज मैं पिटाई कर दूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे, पहले तुम घर से बाहर गए थे और नाम लगा दिया मेरा। आज अगर ऐसा किया तो मम्मा आकर पिटाई भी कर देंगी। चिड़िया उड़ते उड़ते थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ उसे तोता मिलता है। चिड़िया बहन, क्या बात है? कई दिनों से आप हमारे साथ भोजन की खोज में क्यों नहीं जा रही हैं? क्या बताऊं तोते भैया, मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा ध्यान हर समय अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। जब आप घर से बाहर आती हैं तो वो शरारतें करते होंगे। वो घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं दूर ना चले जाएं। चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को एक झूला क्यों नहीं बना देती हैं? जब आप भोजन लेने आए तो उन्हें झूले में बैठा आया करें और वो झूले से खेलते रहेंगे। तोते भैया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही जाकर अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा झूला बना लेती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे झूले से खेलते रहेंगे और घर से दूर भी नहीं जाएंगे। फिर ऐसे चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों के लिए एक झूला बनाती है, जिसमें बैठकर चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा, मम्मा, अब ठीक है। अब हम झूले से खेल लिया करेंगे। मम्मा, हम एक साथ झूले में बैठकर झूला लिया करेंगे। ऐसे चिड़िया की समस्या दूर हो जाती है। वो जब भी भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को झूले में बैठाकर चली जाती और बच्चे आराम से झूले में बैठे रहते। एक दिन कालू कव्वे और गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस दिशा में आ जाता है। अरे, ये झूला कितना सुंदर है। इसमें झूला लेने का तो बहुत मजा आ रहा होगा इन चिड़िया के बच्चों को। ये झूला तो मेरा होना चाहिए। सुनो बच्चों, अब तुमने बहुत झूला झूल लिया। अब मेरी बारी है। मुझे भी अपने झूले में बैठने दो। क्यों जी? मम्मा ने कहा था कि झूले से बाहर नहीं जाना और हम अपना झूला तुम्हें क्यों दें? तुम तो उड़ सकते हो। तुम्हें झूले की क्या जरूरत? मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ और फिर देखना कैसे मेरी मम्मा ये झूला मुझे छीन कर देगी तुमसे। और तुम्हारी मम्मा भी मेरी मम्मा से डरती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया हमें डराने वाला। फिर जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, चिड़िया ने अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर सा झूला बना कर दिया है। मम्मा, वो झूला मुझे लेना है। मैं अभी ले देती हूँ अपने बेटे को वो झूला। फिर गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर आ गई थी। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो इतने सुंदर भी नहीं हैं। इस झूले में मेरा जग्गू बैठा बहुत अच्छा लगेगा। तुम ये झूला मुझे दे दो। हर माँ को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं और मैं ये झूला तुम्हें क्यों दे दूँ? चल भाग यहाँ से। मम्मा, मम्मा देखो तो ये छोटी चिड़िया कैसे आपको भागने का कह रही है। अगर ऐसा है तो ये झूला तुम्हारे बच्चे भी नहीं झूलेंगे। फिर गोरी कव्वी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है, चलो घर चलें। गोरी कव्वी जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। मैं देखता हूँ कि वो कमजोर चिड़िया वो झूला हमारे जग्गू को कैसे नहीं देती। दूसरे रोज कौवा, कौवे की पत्नी और उनका बेटा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को झूले में बैठाकर भोजन लेने जाने ही वाली थी। चिड़िया, ये झूला मेरे बेटे को पसंद आ गया है और ये हम लेकर रहेंगे। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? जग्गू बेटा, मैं तुम्हें नया झूला तुम्हारे घर के पास बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे यही झूला लेना है, मुझे ये पसंद आ गया है। हम ये झूला तुम्हें कभी नहीं देंगे, ये हमारा है। ये हमारा है मम्मा, हम क्यों अपना झूला इनको दें? मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, ये भी नहीं समझते। आप यहाँ से जाएं, मुझे भी देर हो रही है, मैंने भोजन लेने जाना है। बड़ी बातें करने लगी हो चिड़िया, पहले तो तुम ऐसी ना थी। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर कौवे वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। वहाँ उसे जमीन पर एक चील दिखाई देती है जो दर्द से रो रही थी। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। चील दी, हो तो आप हमारी दुश्मन, परंतु आप मुश्किल में हो, क्या हुआ है आपको? परंतु चील से तो अब बोला भी नहीं जा रहा था। फिर चिड़िया की नजर चील के गले पड़ जाती है। चील के गले में एक बड़ी हड्डी फंसी हुई थी। चिड़िया जल्दी से वो हड्डी चील के गले से निकाल देती है। बच गई, मैं बच गई। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। जब भी आप मुझे मदद को बुलाओगी मैं आऊंगी। आज से तुम मेरी सहेली हो। चील दी, अगर आपने मुझे सहेली कहा है तो मेरी एक बात भी मानो। बताओ बताओ सहेली, क्या बात है? चील दी, आप कमजोरों पर जुल्म ना किया करें। चिड़िया, मुझे भी आज एहसास हो गया है, आज के बाद मैं भी मांस खाना छोड़ दूंगी और सूखे दाने पर ही गुजारा किया करूंगी। अच्छा चील दी, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया का हार वहीं गिर जाता है। अरे, ये चिड़िया अपना हार यहीं भूल गई। मैं ये हार चिड़िया को लुटा आती हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। चलो कुछ बदला तो चुका दूंगी चिड़िया का। कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चिड़िया से वो झूला छीनने की पूरी तैयारी कर लेता है। कालू, अगर चिड़िया कोई बात करे तो तुम उसकी पिटाई शुरू कर देना और मैं वो झूला उठाकर भाग जाऊंगा। फिर वो सब चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। निकालो बाहर अपने बच्चों को, अगर झूले से बाहर नहीं निकालोगी तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे तुम्हारे बच्चे। इस बार मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे घर आकर मुझे डरा रहे हो। केवल डरा ही नहीं रहे, हम तुम्हें मारेंगे भी और भगाएंगे भी यहाँ से। कालू, देख क्या रहे हो, लगाओ तो इस चिड़िया के। फिर कालू चिड़िया की तरफ बढ़ता है और उसी समय चीलती भी चिड़िया का हार वापस करने आ जाती है। अरे अरे कौवे, क्यों मार रहे हो चिड़िया को? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चील दी, ये हमारा जाति मसला है, आप इस बात में ना आए। चील दी, आप यहाँ कैसे? आपका हार वही मेरे पास गिर गया था, मैं ये वापस करने आई थी अपनी सहेली को। चील सहेली, ये कौवे मुझे मार रहे हैं और मेरे बच्चों का झूला छीनना चाहते हैं। कालू का मामा तो चील को देखकर उसी समय वहाँ से भाग जाता है। मामा जी, आप कहाँ चले? मैं देखती हूँ तुम कैसे मारते हो अब मेरी सहेली को। फिर चीलती कालू की खूब पिटाई करती है। गोरी भी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है।
देखा कालू जी, आप जिनके लिए मुझसे लड़ाई कर रहे थे वो सब आपको पीटता छोड़ भाग गए। अगर फिर कभी इस तरफ मुंह किया तो जान से मार दूंगी। ऐसे कालू भी वहाँ से भाग जाता है। मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है, मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दी, अगर आप ना आती तो ये कौवे ना जाने मेरे साथ क्या करते। और अगर आप समय पर ना पहुंचती तो मैं भी मर जाती। ये ले अपना हार, और अगर फिर कभी ये कौवे तंग करें तो मुझे जरूर बताना। फिर ऐसे चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती है।